नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और 2025 में कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। देखिए, तमाम जो दल के लोग हैं वो तैयारी में भी जुटे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं और बीपीएससी मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुई और किस तरीके से छात्र नाराज भी दिख रहे हैं। पप्पू यादव 2 बार राज्यपाल से भी मिलने गए और री एग्जाम करने की मांग कर रहे थे, पर कहा यह भी जा रहा था कि बिहार में खरमास के बाद खेला होगा। लालू यादव नीतीश कुमार को ऑफर भी दे दिए थे। अब कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी बिहार भी आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर, बिहार में और कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं, आखिर क्या कुछ मतलब है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसको ऐसे हम लोग समझें कि 5 फरवरी को दिल्ली में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो वहां दिल्ली का में क्या होगा जी, और दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव है इसी साल, इसी वर्ष 2025 में। आपको फरवरी में दिल्ली में और उसके बाद आपको इसी साल जो है सो आपको बिहार में चुनाव होगा। तो दिल्ली का चुनाव का बड़ा इम्पैक्ट बिहार में दिखाई पड़ेगा। और देखिए, वहां पर जदयू जिस तरीके से लगी हुई है, जदयू का 2020 में देखिए 0 सन्नाटा, एक जो है सो सीट नहीं मिला, खाता नहीं खुला था 2020 में विधानसभा के दिल्ली के चुनाव में। 2015 में भी जो है सो उनको नहीं खाता खुला था और 2010 में जो है सो 4 सीट पर चुनाव लड़ी थी जेडीयू, लेकिन 3 सीट उसमें जीतने में कामयाब रही थी। तो ये एक इस बार जेडीयू वहां लगी हुई है कि दिल्ली में हम अगर बेहतर परफॉर्म करेंगे एनडीए के घटक दल के अलायंस के रूप में, तो हमारे लिए 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें बड़ा होगा। तो पूरी ताकत जेडीयू ने झोंक रखी है एनडीए के फोल्ड से वहां सीट लेने में दिल्ली में। और देखिए, अब कांग्रेस यहाँ पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो आप ऐसे कह लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर बिहार में ड्राइविंग सीट पर है, वही जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को यहाँ पर ही कर रही है। तो ऐसे में इसकी मजबूती के लिए, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के लिए राहुल गांधी जो कांग्रेस के सर्वोसर्वा हैं, वह नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, वह जो है सो आने वाले हैं बिहार में। 18 तारीख को कहा जा रहा है। कहा तो यही जा रहा है जी। और खरमास उस समय तक खत्म हो जाएगा, 14 तारीख को ही खत्म हो जाएगा। हाँ, 14 को खत्म हो जाएगा। दही चूड़ा के बाद वह बिहार में संभवतः आएंगे और बड़े कार्यक्रम की पटना में तैयारी है। तो उनके आने से निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में एक नया उत्साह, नया उमंग, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। और देखिए, जिस तरीके से आप बीते दिन देख रहे हैं कि राज्यपाल महामहिम से जो आरिफ मोहम्मद खान है, उनसे छात्रों के मुद्दे को लेकर राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं तो ऐसे निर्दलीय, लेकिन कहीं ना कहीं वह कांग्रेस से उनको पावर लगा हुआ है, पावर मिलता है कांग्रेस से, इससे कहीं कोई दो मत नहीं है। और बीते दिन देखा भी गया कि वह झारखंड में जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा का, तो वह पप्पू यादव किस तरीके से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के लिए वहां प्रचार प्रसार करते आए, उसका नतीजा भी बेहतर निकल करके आया। तो जो छात्रों के मुद्दे को लेकर के, अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर के आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल से बिहार से पप्पू यादव मिले, उसके बाद उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भी साथ में आए। तो सब देखिए, सब लोग मिले, एकजुट, एक प्लेटफॉर्म, एक अम्ब्रेला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं पप्पू यादव, आप एक बात समझ लीजिए कि पप्पू यादव साथ में हैं, तेजस्वी यादव साथ में हैं और कांग्रेस तो खैर है ही है साथ में, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में एक जो राहुल गांधी का बिहार आगमन एक बड़ी तैयारी, एक बड़ा आपको स्वरूप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आने वाले दिन में। और 2025 में विधानसभा का यह चुनाव होगा, हम कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको। और उसमें कहीं ना कहीं आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन बिहार में कुछ बेहतर करने की फिराक में है, वो प्रयास में है, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य झारखंड में जो नतीजे आए उसी नतीजा को यहाँ पर भी ये लोग चाहते हैं कि वैसा ही जो है सो झारखंड के जैसा बिहार में भी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की सरकार बने। इसके लिए तमाम तरह की कवायद, तमाम तरह के प्रयास, और बीपीएससी अभ्यर्थी के मुद्दे पर जिस तरीके से राजेश रंजन, पप्पू यादव फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, प्रशांत किशोर तो खेल ही रहे हैं, वो तो अलग विषय है, लेकिन
पप्पू यादव भी एक बेहतर आपको सजते संवारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पप्पू यादव भी संवार रहे हैं, पर कहा जा रहा था लालू यादव जो ऑफर दिए थे नीतीश कुमार को कि हमारे साथ आ जाएंगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा। मीसा भारती कह रही थी कि लालू यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, इशारों इशारों में बात करते हैं। क्या राहुल गांधी आ रहे, इसके पीछे भी इन तमाम कड़ियां जुड़ी हुई है? देखिए, एक बात ऐसे है, नीतीश कुमार निश्चित रूप से, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों मित्र हैं। देखिए, विचारधारा अलग है जी। वो एक अलग वो एनडीए फोल्ड में है, यह इंडिया ब्लॉक में है लालू प्रसाद यादव, तो वह एक अलग विषय है। लेकिन दोनों में देखिए वैचारिक भिन्नता अलग बात है, लेकिन मित्रवत तो है ही है। और तेजस्वी जिस तरीके से आप हमेशा चाचा के सम्मान में, नीतीश कुमार के सम्मान में बात करते हैं, कहीं पर भी आप देखिएगा कि तेजस्वी कभी भी आज तक नीतीश कुमार के लिए बिलो द बेल्ट या कहीं जो कही जाती बात वह कभी भी नहीं उन्होंने कहा। हमेशा सम्मान सूचक शब्द का सदन हो या सदन से बाहर वह बोलते हैं। तो इस बात से कौन इत्तेफाक नहीं रखेगा कि जो सो देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। इसमें कौन इधर कोई टेकन फॉर गारंटी है क्या? 2 बार नीतीश कुमार की पार्टी इधर से उधर गई, महागठबंधन के साथ में आई, तो वह कोई जानता था कि वह कल तक तो वही कहते थे कि अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए। तो ये देखिए राजनीति है। हालांकि देखिए, इसमें कोई लाइन खींचा हुआ नहीं होता है कि इस लाइन के उस पार हम नहीं जाएंगे, हम इसी पार रहेंगे। कहा जा रहा है कि जब जब नीतीश कुमार इस तरीके का बात रिपीट करने लगते हैं, तब तब नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं लोग का जो नजर है वो बन जाता है कि आखिर सफाई क्यों दे रहे हैं। लालू यादव को ऑफर भी, क्या राहुल गांधी आ रहे हैं, इसके पीछे भी नीतीश कुमार का सफाई का कारण है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी आ रहे हैं, वो उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, कांग्रेस का कार्यक्रम है। लेकिन देखिए, राजनीति में राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और देखिए इससे कौन इनकार कर सकता है कि इंडिया ब्लॉक जब बना था तो उसमें नीतीश कुमार की अहम भूमिका, सबको जोड़ रहे हैं। हाँ, अहम भूमिका थी और वह देखा भी गया था। ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, या तो सब कोई पूरा देश जानता है इस बात को। और राहुल गांधी से कैसे संबंध है उनके, देखिए हम वही बार बार कर रहे हैं, लालू और नीतीश कुमार दोनों मित्र हैं। विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आप इतनी बात तो तय मानिए कि कभी भी कोई जमीन जायदाद का तो लड़ाई है नहीं। यह तो अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचार, अलग अलग उसकी बात है। तो यह कहा जा सकता है, यह कयास राजनीति में लगता है और यह कहीं ना कहीं देखिए कुछ न कुछ तो बात है अंदर खाने में। अब लेकिन तब देखने वाली बात है कि कितना स्ट्राइक होता है, क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव के नतीजे पर बहुत कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। अब जेडीयू जैसे कि वहां पर सीट मांग रही है, पहले चर्चा 2 सीट की, अब कही जा रही है 4 सीट। तो हमको नहीं लगता है कि 4 सीट नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को दिल्ली में मिलेगी, क्योंकि इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख लीजिएगा तो वही सब कुछ बताता है। तो ऐसे में अब क्या होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के, माने अलायंस पार्टनर एनडीए के रूप में नीतीश कुमार की पार्टी को क्या मिलती है, फिर अगर यदि नहीं मिलती है। हालांकि वहां पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जो है वह पूरी तरह से दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए अपने एनडीए फोल्ड में बात करने के लिए वही माने ऑथराइज भी हैं। हालांकि वहां पर आपको दिल्ली के प्रभारी भी बनाए गए हैं जदयू की ओर से, लेकिन वो वहां का नतीजा बहुत कुछ परिणाम आपको बताएगा दिल्ली विधानसभा का, जो कि 25 में भी बिहार में देखने को मिलेगा। और उस पर ही देखिए कहीं ना कहीं बेस्ड है। इस पर एकदम इस बात को समझना पड़ेगा, दिल्ली के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो वहां का नतीजा, वहां का परिणाम, वहां का जो गठबंधन के घटक दलों के बीच में क्या राय शुमारी होती है और कितनी सीट जेडीयू को मिलती है। कांग्रेस भी जैसे अब लड़ेगी वहां पर, तो कांग्रेस क्या करती है, कितने अलायंस पार्टनर को लेकर चलती है, यह सब बहुत कुछ देखने को और समझने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बिहार की राजनीति में देखिए, कोई राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, हम बार बार कहते हैं। यह कोई नहीं कह सकता है कि यही आज जो है तो कल भी यही होगा। रात में सो के उठ के देखिएगा कैसे वैसे हो जाएगा। उस समय जब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन में गई थी, कोई जानता था क्या? कल तक, रात तक वही था, सवेरे उठ करके देखा गया, अचानक से सब कुछ बदला बदली हो गया। तो यह तो राजनीति है और यही राजनीति, लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है। नहीं, सवाल तो यहाँ पे भी खड़े हो रहा है कि जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे,
कहा जाता है आरजेडी लीड करती है इंडिया ब्लॉक को, राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या उसको लेकर भी बातें होगी? लालू प्रसाद यादव से आएंगे तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकातें होंगी। देखिए, यह निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में जब राहुल गांधी आएंगे तो सीट के मुद्दे पर भी आपको अहम बातचीत होगी, इसमें इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या समीकरण बनेगा, आपको महागठबंधन में आपको वाम दल को कितना मिलेगा, कांग्रेस को क्या होगा, और जो एक कयास माने विकासशील इंसान पार्टी को, मुकेश सहनी की पार्टी को क्या मिलेगा, तो यह सब कुछ बात होगी। और आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, तो निश्चित रूप से सब कुछ आरजेडी के साथ ही बात होगी, क्योंकि देखिए आरजेडी यहाँ पर ड्राइविंग सीट में बिहार में है, और ये कंसेप्ट बना हुआ है इंडिया ब्लॉक में कि जिस स्टेट में जो भी ड्राइविंग सीट पर पार्टी रहेगी उसी से बातचीत होकर के सीट का तय तमन्ना होगा। चलिए, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय थे। आपने तमाम चीजों को देखा है, सुना है, समझा है। अब देखने वाली बात होती है कि राहुल गांधी जब बिहार पहुंचते हैं, पटना पहुंचेंगे, किस तरीके से लोगों को संबोधित करेंगे, क्या कुछ रखते हैं, वो तमाम लोगों को निगाहें टिकी हुई है। पर नीतीश कुमार भी इन दिनों बिहार के यात्रा पर हैं और नीतीश कुमार भी बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं, तमाम चीजों को देख रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।